लो, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आपके अपने YouTube चैनल जानकारी मोड में आपका स्वागत है, खुशामदीद है। तो इस वीडियो में हम नॉन हिंदी का जो सेकंड सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ है 10th का, उसके ए सेट का आंसर की लेकर आए हैं। लेकिन आपके पास कोई भी सेट हो तो आप यहां आसानी से मिला सकते हैं। सभी सवाल 10-10 क्वेश्चन कंटिन्यू रहता है, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर से आसानी से मिला सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि आपका पेपर बेहतर गया होगा। आप आसानी से 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव भी बनाए होंगे और सब्जेक्टिव भी आप बना लिए होंगे। ठीक है, और आज आपका आखिरी पेपर था। आज से आपका पेपर ख़त्म हुआ, तो आगे आप पढ़ाई क्या करनी है इस बारे में भी आप अपना फैसला अभी से तैयार रखिएगा कि आगे क्या करना है। रिजल्ट आते ही आप उस तरफ बढ़ जाइएगा। और बाकी क्वेश्चन भी आप मिलाना चाहते हैं अपने बाकी सब्जेक्ट का, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में सब कुछ बना हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, क्योंकि इसमें हमने सारे सवाल किए हैं और 100% सही किया है। ठीक है ना, अच्छे से मिलाकर इसको किया है, तो मिलाइएगा इसको। पहला सवाल है आपका, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी। तो आपका पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 60 से ऊपर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरे दिन प्रातःकाल सम्राट अशोक के पास कौन है। तो उसका सेनापति आया, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा 2 का। 3 नंबर है, लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने रोचक निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से किस पर टिप्पणी की है। तो किस पर की है, आपका 3 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोजमर्रा के व्यवहारों पर। अगला सवाल है 4 नंबर, देखिए पीपल वृक्ष कहाँ है। तो ये निर्झर के पास, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 5 नंबर है आपका, भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। तो दीनों का सच्चा बंधु होना, यानी गरीबों का सच्चा बंधु होना, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 6 है, यकीन शब्द का अर्थ क्या है। तो भरोसा, यकीन का भरोसा, ऑप्शन नंबर बी। बोल रहे हैं आप आसानी से 50 बनाए होंगे, बहुत आसान आसान सवाल आया था। आपका कितना सही हो रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 7 नंबर है, कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात करता है। तो ज़मीन पर, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 7 नंबर है, कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं। तो चांदनी बना देते हैं। 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चांदनी। अगला सवाल है 9 नंबर, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की। यह किसका कथन है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। आपने एक बार भी कहानी पढ़ा होगा इसको, तो आप आसानी से इसको, ये ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से वाले चैप्टर का है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10 नंबर है, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह से फूल से होती है चमन की जीनत। तो ये इकबाल साहब की नज़्म है, कविता है, बच्चे की दुआ, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 नंबर है, महमूद कौन खिलौना खरीदता है। तो सिपाही खरीदता है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 है, व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है। तो कर्म के प्रति निष्ठा। ठीक है, कर्म कैसा कर्म कर रहा है, उसके प्रति कैसी निष्ठा है, वही उसका निर्धारण करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 13 नंबर है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन सी विधा है। तो 13 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेखा चित्र है। अगला सवाल है 14 नंबर, हुंड्रू का झरना कहाँ स्थित है। तो हुंड्रू का जलप्रपात जो है वो झारखंड में है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छे से मिलाते चलिएगा। हम लोग सेट ए कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई भी सेट हो तो आप आसानी से मिला सकते हैं। ठीक है, और सपोर्ट करिएगा। 15 नंबर है, खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो 15 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुण कमल। 16 नंबर है, कबीर किस काल के भक्त कवि हैं। तो ये भक्ति काल के हैं, आपका 16 का डी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भक्ति काल। 17 है, मानू स्टेशन पर सिरचन को किस चीज़ का दाम देने लगी। तो ये मोहर छाप वाली धोती का, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 17 का। 18 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कक्षा की व्यवस्था और समय निर्धारण के लिए अलग से कौन नियुक्त होते हैं। तो ये आपका, देखिए यहाँ पे आपका आचार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में खुदाई से प्राप्त एक सील का सत्यापन किससे किया गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 19 का सही आंसर बी हो जाएगा, वीर वज्र। ठीक है ना, वीर वज्र, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती है। तो 20 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंजू। 21 नंबर है,
पीपल शीर्षक कविता में पीपल वृक्ष के समक्ष क्या सक्रिय है? तो पेड़, झरने, नदी, चिड़िया, ऋतुएं, ये सब। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, सभी। 22 नंबर है दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ किस महाकवि की जीवनी है? तो किसकी जीवनी है? आपका 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ऑप्शन नंबर उनकी जीवनी दीनबंधु निराला में बताया गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 23 नंबर है मुक्तकाशी होटल का मालिक अपने काम को हल्का करने के लिए गांव से किसे लाया? तो देखिए एक सवाल ये छूट रहा है 23 नंबर, तो 2-3 सवाल है, मैं आपको पहले ही बता दूं, 2 या 3 ही सवाल है जो छूट रहा है, तो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, या आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। 23 का आंसर। 24 है जख्म शब्द का क्या अर्थ है? तो ये घाव है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 25 है हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुड़िया के माता पिता राजी नहीं थे। 26 नंबर है कदम अपनी उम्र की बच्चियों से क्या थी? तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर है कदम के पिता का क्या नाम है? तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जितेंद्र माझी। 28 नंबर है शोषितों वंचितों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो मानवोचित व्यवहार करना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 29 नंबर है कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का परित्याग कब किया? उन्होंने कब कॉलेज छोड़ दिया और आंदोलन करने लगे? तो 29 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1942 में। 30 नंबर है कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे हो गया था? तो हृदयघात से, हार्ट अटैक से हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 का। अगला सवाल है 31 नंबर कई सौ मील पार कर झांसी की रानी कहाँ आ गई थी? तो वो कालपी आ गई थी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 32 नंबर है चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में किसे सिनेमा देखने जाना है? तो लेखक की पत्नी को जाना था, वो कहती है कि कुछ खा लीजिए, मुझे सिनेमा देखने जाना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32 का। 33 है लेखक बेढप बनारसी के घर पर प्रसाद जी के यहाँ से कहाँ से रसगुल्ला आया था? तो बाग बाजार से। 33 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाग बाजार से। 34 नंबर है चित्रा ने किसे पाया? तो एक ये सवाल हुआ, 2 सवाल हुए जो छूट रहा है, तो ये आप एक कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या जैसे ही मुझे मिलता है मैं इसको कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। अगला सवाल है 35 नंबर डॉक्टरों की फीस किस समय बढ़ जाती है? तो रात में बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये चिकित्सा के चक्कर वाले चैप्टर का है, रात में फीस बढ़ जाती है डॉक्टर की, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 36 नंबर हकीम साहब क्या पहने हुए थे? तो ये चिकन का बंदरदार कुर्ता पहने थे, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा 36 का। 37 है सुदामा चरित शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो नरोत्तम दास हैं, ऑप्शन नंबर 37 का आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 38 नंबर आकाश में तारे भरे नीचे झरे ढेर के ढेर पत्ते कितने रहे हैं? हिरन के छौने सो जा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की? तो हिरन, तो आपको मिल गया राह भट्ट के हिरन के बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 38 का। 39 नंबर है किनको अपनी दरिद्रता पर क्षोभ था? तो किनको था? तो ये सुदामा जी की पत्नी को था, गरीबी पे उनको बहुत क्षोभ था, तो इनके मित्र कृष्ण जी के पास भेजती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 39 का। 40 है आपका सुदामा चरित शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? तो ये किस भाषा की है? 40 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रज भाषा में लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 41 नंबर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में छात्र और अध्यापक की संख्या क्या थी? तो 10,000 छात्र थे और 1,000 अध्यापक थे, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से मिला लीजिए, आपका जो भी सेट है उसमें देख लीजिए, ये 41 नंबर सवाल उसमें आपके सवाल में कितने नंबर पे है और वहाँ से मिलाते चलिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 41 का। 42 है संजू को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार मिलता है? तो पुस्तक मिलता है, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 41 का। 42 नंबर है बुरी है आग पेट की बुरे हैं दिल के दाग, यह पंक्ति किस कविता की है? तो 43 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तू जिंदा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर है बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में बच्चे कैसी राह पर चलने की दुआ मांगता है? तो नेक राह पर चला मुझको, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 45 नंबर है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते हैं? तो बीमा एजेंट, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 46 है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 1997 कौन सा दिन था? तो रविवार था, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला सवाल है 47 नंबर, पीपल पीपल शीर्षक कविता में पक्षी तरु पर क्या खाता है? तो फल खाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 48 नंबर है, पूछत पाड़े फिरे सब सो, ठीक है, पर झेपरी कहूँ खोज न पाए, यह पंक्ति किस कविता की है? तो 48 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुदामा चरित की, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर है, गीली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए, लेखक को यह सलाह किसने दी थी? तो ये आप एक सवाल ये भी, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा था, ठीक है, तो एक ये सवाल हो रहा है जो छूट रहा है, तो उससे बहस नहीं है। आप ये किताब का है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपने कहानी पढ़ा होगा, तो आप हमें इसका कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, या मिलेगा तो मैं पिन कर दूंगा। 3 सवाल हुआ, ठीक है। 1857 ईस्वी क्रांति के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की उम्र कितनी थी? तो 23 साल थी। 50 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 23 वर्ष। अगला सवाल है 51 नंबर, कर्पूरी ठाकुर ने दरभंगा में कुव्यवस्था के खिलाफ किसे संगठित करना शुरू किया? तो जनता को, हालांकि छात्रों को किया था उन्होंने, लेकिन इसमें छात्र है नहीं तो जनता हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हालांकि वो जब टीचर बन गए उसके बाद रात में लोगों के पास भी जाया करते थे, उन्हें भी संगठित किया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 52 नंबर है 52 नंबर है आपका, जैनम खानम की माता का क्या नाम था? तो फूल बीबी। 52 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है 53 नंबर, कसारा से बात करने के कितने घंटे बाद खेमा लेखक के पास लौटा था? तो आधे घंटे बाद। 53 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आधे घंटे बाद लौटा था। 54 नंबर है, असंभव को संभव कौन बना देता है? तो कर्मवीर बना देता है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 नंबर है, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 55 का। 56 नंबर है, त का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 57 है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है, तो ये भी एक सवाल छूट रहा है। तो 4-5 सवाल अगर छूट रहे हैं तो उससे बहस नहीं है, बाकी तो आप बनाए ही हैं, बाकी अच्छे से सभी बनाए हैं, ठीक है, लेकिन जो भी मिलेगा मैं उसको पिन कर दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। 58 है, देवर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 58 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देव प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर है, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? तो नवाब अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 नंबर है, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है? तो ठहराव होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 61 नंबर है, रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि रक्षाबंधन क्या है? खास पर्व है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन होगा। 62 है, विरोध शब्द का लिंग क्या है? विरोध क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो आपका 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुल्लिंग। अगला सवाल है 63 नंबर, ओट शब्द क्या है? तो ये देशज है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 64 नंबर है, पालित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पालित शब्द का स्त्रीलिंग, तो 64 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पालिता, ठीक है। 65 नंबर है, कारक के कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये कंफर्म, ये सब तो कंफर्म सवाल है, ठीक है। 66 नंबर है, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो ये अपादान का है, जैसे बिल्ली छत से कूद पड़ी, वह घर से बाहर आया, ठीक है ना, जिससे अलगाव का, विभक्ति का बोध होता है, तो यह अपादान में आता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 67 नंबर है, सब्जी मत खाओ क्योंकि वह खराब है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण? तो निश्चयवाचक ही होगा, क्योंकि निश्चित बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 68 नंबर है, वह खाता है किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 68 का। अगला सवाल 69 नंबर देखिए, वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। 69 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देशज। 70 है, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? तो कितने भेद हैं? 70 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3, ठीक है, बनावट के विचार से शब्द के 3 भेद। 71 नंबर है, प्रभाव शब्द में उपसर्ग क्या है? तो परा प्लस भव, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, परा, ठीक है, 71 का। 72 है, खपत शब्द में प्रत्यय क्या है? तो त है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 73 नंबर है, कुल शब्द का विशेषण क्या होगा? तो कुलीन होगा, 73 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 नंबर है, शिवार्पण शब्द कौन सा समास है?
तो देखिए 74 का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, तत्पुरुष समास है। ठीक है। 75 है, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? तो हम अपने विचार को कैसे प्रकट करते हैं? वाक्य लिखकर, सेंटेंस लिखकर। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वाक्य, जिसमें हम अपनी पूरी बात कहते हैं वो वाक्य होता है। तो 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 76 है, भारत के राष्ट्रपति किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। ठीक है, जिसका पहला पद संज्ञा हो तो वो संज्ञा पदबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 77 नंबर, अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद? देखिए अर्थ के अनुसार पूछ रहा है तो अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं और बनावट के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पे अर्थ पूछ रहा है तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 होगा। 78 है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? देखिए शुद्ध वाक्य यहाँ पे बोल रहा है तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? शुद्ध वाक्य इसमें जो है ए होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी जिसमें कन्फ्यूजन है उसको मैं कंफर्म नहीं बताऊंगा क्योंकि गलत आंसर नहीं बताना है। हालांकि 78 का ए होना चाहिए। ठीक है, तो 3-4 सवाल है वो कमेंट में बताया जाएगा आपको, बार बार मैं बोल रहा हूँ, उसका टेंशन नहीं लीजिए। और जो सवाल आपको पता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और आपका सही कितना हो रहा है वो भी बताइएगा। 79 है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो कपड़ा का वसन होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स, एक जैसे लफ्ज। 80 है, उपयुक्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुपयुक्त होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 81 नंबर है, जिसके शेखर पर चंद्र हो तो वो चंद्रशेखर। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 81 का। 82 है, अंगार बनना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो क्रुद्ध होना, बहुत गुस्सा होना, है ना। ऑप्शन नंबर 82 का बी सही हो जाएगा। 83 है, ऊँट के मुंह में जीरा, तो बहुत आसान है, ऊँट के मुंह में जीरा बहुत थोड़ा, बहुत कम होना। ऑप्शन नंबर सी 83 का। 84 है, नरक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नारकीय होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 84 का। बस 15 सवाल और बचे हैं, मिला लीजिए। बेखटके समास शब्द कौन सा समास है? तो बेखटके जो है 85 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अविभाव समास होगा। ऑप्शन नंबर ए। 86 है, मैं खाना खा चुका तब वह आया, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह संयुक्त वाक्य है, 2 वाक्यों को जोड़ा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 87 है, विवाद शब्द का विलोम क्या होगा? तो निर्विवाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88 है, आंख शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो पर्यायवाची यानी सिनोनिम आंख को और क्या कहते हैं? लोचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका नयन, लोचन सब कुछ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 89 है, द का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत है, द बोलने पे जुबान दांत में सट रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दंत। ठीक है। 90 नंबर है, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए निश्चल जब है तो ये निह प्लस छल होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी। ये सब 100% सही सवाल बताए जा रहे हैं। ठीक है, ये सब गूगल से सर्च करके, किताब से ढूंढ के तभी आपको बताया जा रहा है। 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 91 नंबर, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो नक्षत्र जो है ये शुद्ध है। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 91 का। ठीक है। 92 है, मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है? तो मनुष्य, पूरे मनुष्य जाति की बोध हो रही है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा मनुष्य। तो 92 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। 93 नंबर है, निबंध शब्द क्या है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है? तो 93 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, पुल्लिंग। यह किसका निबंध है? ठीक है ना, एक मिनट, निबंध शब्द, तो बिल्कुल ये निबंध शब्द जो है आपका पुल्लिंग होगा, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि यह निबंध किसका है, यह निबंध किसकी है नहीं बोलते हैं। अगला सवाल है आपका 94 नंबर, करेला शब्द क्या है? तो ये देशज शब्द है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 95 नंबर है, भक्षक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? 95 है, भक्षक शब्द का स्त्रीलिंग, तो 95 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्षिका। ये इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा भक्षक का। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला सवाल है 96 नंबर, अदरक शब्द कौन सा लिंग है? तो अदरक कौन सा लिंग है? 96 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुल्लिंग। अदरक शब्द जो है वो पुल्लिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97 नंबर है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साथ संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो ये करण कारक हो जाएगा। 97 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करण कारक, जिसमें क्रिया के साथ संबंध का बोध होता है। 98 नंबर है, मैं, हम, तुम, वह, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 98 का।
99 है, धर्म शब्द का विशेषण क्या होगा, तो धार्मिक हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आखिरी सवाल है 100 नंबर, 2 कौड़ी का आदमी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो बहुत ही तुच्छ आदमी, ठीक है ना, तुच्छ या अविश्वसनीय व्यक्ति, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। तो ये 100 ऑब्जेक्टिव पूरे हुए हैं, ठीक है। इसमें हमें 3-4 सवाल जो छोड़े हुए हैं वो मैं कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करता हूं, और आपको जितना पता है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए उस छूटे हुए सवाल में से, और आपका सही कितना हुआ वो भी बताइए। इस वीडियो के दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, सपोर्ट करते रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।